अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बादियानी पुलाव बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान और सादा सी और बहुत ही मुनफरद सी ये रेसिपी है। सो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो के करीब हड्डी वाला चिकन लिया और उसकी मिकदार है आधा किलो। और उसके लिए मैंने सबसे पहले बनाने वाली हूँ यहनी। तो यहनी बनाने के लिए हमने 2 गिलास के करीब पानी लिया है। 2 गिलास पानी लेने के बाद इसके अंदर सबसे पहले एक दरमियाने साइज का प्याज ऐड करेंगे। जो चिकन था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाले के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो तमाम इसके अंदर हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक 1 टीस्पून और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास साबुत लाल मोटी मिर्च मौजूद है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब इसको ढक्कन के साथ कवर कर देंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर रख देंगे और हमने बहुत ज्यादा देर इसको कुक नहीं करना, हम इसको सिर्फ 15 मिनट कुक करेंगे। उसके बाद हम लेंगे एक दूसरी देगची और उसके अंदर डालेंगे एक कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल डाला और इसके अंदर एक दरमियाने साइज का प्याज भी ऐड कर देंगे। दरमियाने साइज का प्याज ऐड करने के बाद इतनी देर तक इसको हमने इसकी बुनाई करनी है कि प्याज बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कि वीडियो में नजर आ रहा है। उसके बाद 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने ली थी 4 से 5 सब्ज मिर्चें और उनको सिलबट्टे में अच्छे से पीस लिया था। 1 टेबल स्पून के करीब हमने सब्ज मिर्चों का पेस्ट लेना है। 1 टेबल स्पून सब्ज मिर्चों का पेस्ट लेने के बाद इसके अंदर ऐड करने वाले हैं हम नमक। यहनी के अंदर भी हमने नमक डाला था और नमक हम इस स्टेज में भी डालने वाले हैं। यहाँ मसाले में भी डालेंगे तो नमक का आपने ध्यान रखना है कि नमक आपका नॉर्मल रहे। उसके बाद जी अब यहाँ पे डालने वाली हूँ दही। आधा किलो चिकन और आधा किलो ही दही का इस्तेमाल करूंगी। दही को बहुत अच्छे से फेंट लें वरना ये बिल्कुल भी अच्छा सा मसाला रेडी नहीं होगा। दही को बहुत अच्छे से फेंटने के बाद आधा किलो चिकन और आधा किलो ही दही का इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम इस पानी को थोड़ा सा खुश्क होने देंगे क्योंकि चिकन जो है यहनी के अंदर फुली कुक हो चुका था। तो मैंने इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर नहीं इसकी बुनाई करनी, बस 5 से 7 मिनट इसकी बुनाई करेंगे। बहुत ज़्यादा बुनाई हो जाएगी तो ये जो है टूट जाएगा, तो हमने इसको टूटने नहीं देना। तो यहाँ पे इसकी करेंगे बुनाई कि बस इसका जैसे ही मसाला इसका रेडी होगा तो मैं यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर दूंगी यहनी। बाकी पुलाव बनाने की यहाँ पे रेसिपी जो है वो सेम है। यहनी जैसे ही यहनी के अंदर बबल्स बनने लगेंगे तो हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। यहनी को मैंने स्टेन कर लिया था। स्टेन करने के बाद यहाँ पे यहनी ऐड किया। यहनी ऐड अगर आपको लगे कि चावलों की मिकदार ज्यादा है तो आपने फिर यहनी की अगर अलग से पानी डालना पड़े तो आप डाल लें, लेकिन मेरा उसी यहनी के साथ ही तमाम काम हो गया था। जैसे यहनी के अंदर बबल्स बनने लगेंगे तो मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी। चावलों की मिकदार भी मेरे पास आधा किलो ही थी। जैसे ही यहनी फुली कुक हो जाएगी तो यहाँ पे लेंगे बादियान का एक फूल और जायफल जवित्री लेंगे। हाफ जायफल और एक जवित्री, हाफ जायफल और एक बादियान का फूल। तीनों को अच्छे से फाइन पाउडर की शक्ल में बनाने के बाद जब यहनी फुली ड्राई हो गई थी तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर ये डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे टमाटर के स्लाइस और लेमन के स्लाइस डालेंगे। यहनी जब फुली ड्राई हो जाए और अब जब आप दम लगाने वाले हैं उस स्टेज के ऊपर आपने ये तमाम काम करना है। और अब यहाँ पे हम इसको एक बिल्कुल मुनफरद सा टेस्ट देने के लिए इसके अंदर हम इमली का पल्प ऐड करेंगे। इमली की गुठलियां मैंने निकाली थी और इमली के पल्प की मिकदार थी 2 बड़े खाने के चम्मच, जो इसको बिल्कुल एक मुनफरद और बहुत ही मजेदार सा टेस्ट देगा। इमली का पल्प ऐड करने के बाद मैंने तमाम चावलों को अच्छे से मिक्सअप कर लिया और यहाँ पे मैं इसको 5 मिनट सिर्फ दम के ऊपर रखूंगी, इससे ज्यादा नहीं रखूंगी क्योंकि चावल जो है 95% कुक हो चुके हैं। बिरयानी का चावल जो होता है वो थोड़ा खड़ा खड़ा बनाया जाता है, वो बहुत ज्यादा कुक नहीं किया जाता, लेकिन पुलाव जो होता है ना वो बिरयानी से थोड़ा सा नरम रखा जाता है। यही पुलाव का जो असल टेस्ट होता है वो होता है। और यहनी का पुलाव जो होता है वो थोड़ा सा नरम होता है। कुछ मेरी सिस्टर्स ये भी बोलेंगी चावल जो आपको बहुत ज़्यादा कुक हो चुके हैं, अच्छा नहीं बना, तो उनके लिए ये बता रही हूँ कि पुलाव का जो चावल होता है ना वो बहुत ज़्यादा खड़ा नहीं होता, वो थोड़ा सा नरम रखा जाता है, इसीलिए वो टेस्टी लगती है। तो ये आसान और सादा सी पुलाव की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।